तुम सही कह रहे हो। आज से हम सब अपना जीवन इसी हवाई जहाज के अंदर बने गांव में ही व्यतीत करेंगे। सारे गांव वाले उसी दिन से हवाई जहाज के अंदर स्थित जादुई गांव में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन सुधा उस गांव में टहल रही थी कि तभी उसकी नजर एक जेल पर पड़ी। सुधा चौंकते हुए मुखिया से कहती है, मुखिया जी, जादुई गांव में इस जेल का क्या काम है? अगर यहाँ पर जेल है सुधा, तो इसका कोई तो काम जरूर होगा। समय आने पर इसका भी पता चल जाएगा। इधर एक दिन जमींदार आर्यन से कहता है, समझ में नहीं आ रहा आर्यन कि वो सारे गांव वाले कहाँ चले गए। अरे फिर रहे होंगे कहीं, हमें इससे क्या। नहीं आर्यन, हमें उन पर नजर रखनी होगी। आजकल प्रेस मीडिया का दौर है। तुम सुधा को नहीं जानते, वो पढ़ी लिखी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उन सारे गांव वालों को लेकर प्रेस में चली जाए। मैंने उन सारे गांव वालों को वहीं जाते हुए देखा था जहां पर मेरा खंडहर हो चुका हवाई जहाज पड़ा हुआ है। चलिए चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में आर्यन और जमींदार उस स्थान पर आ गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ जमींदार? ये मेरा हवाई जहाज तो नहीं है। ये तो बहुत ही सुंदर हवाई जहाज है। इसी बात ने तो मुझे भी आश्चर्य में डाल दिया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जमींदार और आर्यन जैसे ही उस हवाई जहाज के अंदर गए तो सामने एक दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो पूरा गांव मौजूद है। तभी वहाँ पर सुधा और मुखिया पहुँच गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर राजेश प्रकट हो गया। ये देखकर सुधा चौंकते हुए कहती है, राजेश, तुम तो मर चुके हो। हाँ सुधा, और मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जमींदार और आर्यन ही है। जो ट्रक मुझे टक्कर मार कर गया था, वो ट्रक इन दोनों का ही था। इन दोनों ने मेरे और गांव वालों के साथ धोखा किया। इसलिए जब तुम सब लोग इस पुराने हवाई जहाज के बाहर खड़े होकर रो रहे थे, तब मुझसे तुम सबका दुख देखा नहीं गया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने इस हवाई जहाज के अंदर ही तुम सबके लिए एक जादुई गांव बना दिया। तुम जानती हो इस जादुई गांव में जेल किसके लिए थी? किसके लिए? इन दोनों के लिए। अब ये जीवन भर इसी जादुई गांव की जेल में रहेंगे, भूखे प्यासे, ताकि ये बाहर की दुनिया में किसी को भी मूर्ख ना बना पाए। राजेश ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार और आर्यन ने स्वयं को जादुई गांव के अंदर बनी हुई जेल में पाया और राजेश रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। जमींदार और आर्यन ने फिर अपना सारा जीवन जादुई हवाई जहाज के अंदर मौजूद जेल में ही बिताया।